Please have a big round of applause for it. Please have a big round of applause for Kajal Chauhan, the beautiful, gorgeous and stunning. Now I would like to call Gulshan Pandey on the stage. Please have a big round of applause for him. Now I would like to hear two lines of words from everyone. So please. पहले तो मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि हम लेट हो गए और उसका कारण आपको पता ही है कि यहाँ पर थोड़ी प्रिपरेशन चल रही थी। तो एनीवेज अब हमारी फिल्म जो फिरौतीबाज है, ये फिल्म बेस्ड है फिरौती के ऊपर, जैसे नाम अपने आप में ही बोलता है। और आजकल सबको इजी मनी चाहिए, किसी को मेहनत नहीं करनी है, सब चाहते हैं कि बस जो है आज है और आज ही मिल जाए। तो उस चक्कर में कैसे फिरौती के चक्कर में लोग फंसते हैं और कैसे आगे चीज़ें बदलती हैं। और इसमें बहुत एक अच्छा मैसेज भी है जो अभी रिवील करना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि वो तो शुरुआत हुई है फिल्म की। और मैं सबको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ, हमारी टीम को, मीडिया को। हमारे को बहुत सारी दुआएं चाहिए सबसे। थैंक यू सो मच। Vikas Bangar on the stage. So ma'am, what do you think? How did you feel when you had your long journey with working with this movie? So what's your feeling? Just share with everyone and excitement and what you have been. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेके। फिरौतीबाज मूवी के टाइटल से समझ में आता है कि ये फिरौती के ऊपर पूरी बेस्ड है। बेसिकली जो राधिका जी फिल्म है उससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ और पूरी टीम को मैं सबसे ज़्यादा गोल्ड लक देना चाहती हूँ क्योंकि ये फर्स्ट मूवी है मेरी, ऑल्सो ये मतलब पहली मूवी है। सो और रही बात ये मूवी की, बेसिकली ये जो स्टोरी है मतलब एक सीधी सादी लड़की है, हाउस वाइफ लड़की, वो कैसे अपने हस्बैंड से फिरौती करती है और कैसे क्या वो पैसों से पूरी मतलब फिरौती है, ये बेसिकली उसके ऊपर है मूवी। तो मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती हूँ ये स्टोरी। थैंक यू। Thank you. Now please sir give 2 words, 2 lines about this film. Yeah, this movie story is very good and this फिरौती about this movie and फिरौती में काफ़ी कुछ किया गया है। इसमें कैसे फिरौती की जाती है, कैसे फिरौती का पैसा ब्लैक टू वाइट मनी करते हैं, इसके अंदर में वो सारी चीज़ें हैं। रिमेनिंग थिंग विल अपडेट लेटर ऑन। थैंक यू सो मच। Thank you sir. Thank you everyone. We have a little charm, gorgeous girl. Ishri, she is so pretty. How are you? What's your age? 6. Oh my God, she is 6 and she is in the movie. My God, how are you feeling? Good. Okay. Where are your parents? In which class you are? Which school? 7th school. Okay. Very nice, very pretty. Please have a big round of applause for her. Yeah. So, sir, please give me 2 words about this movie. मूवी अभिनव आनंद जी, ये छोटी सी उम्र, सबसे बड़ा करिश्मा कि एक छोटी सी उम्र का बहुत ही टैलेंटेड, हमारे लिए तो छोटा भाई जैसा है, ये पिक्चर करने वाला है। और आप सबकी बहुत सारी दुआओं की और आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। और रवि सर की राधिका जी फिल्म की पहली फिल्म इस बैनर पे, तो हम सबकी शुभकामनाएं तो हैं और आप सबकी दुआएं भी साथ में रहेंगी। तो ये पिक्चर सचमुच बहुत कुछ करने वाली है, करिश्मा ही होने वाला है। मेरी बहुत शुभकामनाएं और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। Words about our director Abhinav Anand Nirala, who have been with a long experience journey. He have been working with RGB. He have also been as a writer and even as a director in Jio Bachcho movie, which will be releasing in
some days. So please have a big round of applause for him and his dedication and his direction in this movie. So please give 2 words for this. Hello. First of all, welcome to all जो बंदे आए हैं समझने के चीज़ों को, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये मेरी फर्स्ट फिल्म है, सर ने मुझे चांस दिया चीज़ों को करने को, समझने को। मैं पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ ये चीज़ों मैं कर रहा हूँ, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ और शायद मैं कुछ शानदार कर दूँ। ये मैं उम्मीद करता हूँ शायद मेरे जितने भी कोई जो हमारे टीम के मेंबर्स हैं, एक्टर्स हैं, ये सब भी शायद मुझसे यही उम्मीद करते हैं मैं ये करूँ और ये सब शायद मेरे हेल्प करने में काफ़ी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और सर का विश्वास है मेरे ऊपर, रवि सर का, जिसको मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं करके दिखाऊंगा इस चीज़ों को। थैंक्स। It should be houseful basically. So please have a big round of applause for all the team. फिरोतीबाज जो हमारी फिल्म है वो फिरौती पे बेस्ड है और मैं इसमें जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वो एक गैंगस्टर का कैरेक्टर है और कैसे फिरौती लेते वक्त कुछ चीज़ें ऐसी घटती हैं उससे सबकी ज़िंदगियाँ जो आसपास जो लोग हैं उनकी लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय भी हो जाती है, उससे लेसन भी मिलता है कुछ कुछ लोगों को। तो हमारी फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि आज का जो युवा है उसको इंस्टेंट मनी चाहिए। उसको लगता है कि यार मेरे को मेहनत नहीं करनी है, मुझे जो है आज ही जो है आज है, मेरे को आईफोन चाहिए तो आज चाहिए। मतलब उसको ये नहीं लगता है कि मैं जो मेहनत करूं और अपने उस दम पे वो चीज़ खरीदूं। तो वो गलत रास्तों पे निकल जाते हैं, गलत जगह पर जाते हैं। तो हमारी फिल्म का जो बेस है वो फिरौती है और उस फिरौती लेते वक्त क्या क्या चीज़ें घटती हैं और अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज है हम स्टोरी को रिवील करें। और ये हमारे प्रोड्यूसर सर हैं और ये हमारी को स्टार हैं। बेसिकली इस मूवी में मेरा फ्रेनी का कैरेक्टर है। ये नॉर्मल मतलब मिडिल क्लास फैमिली की रहती है, वो घर छोड़ के मुंबई आती है कि वो एक्ट्रेस बने। तो इसके अकॉर्डिंग वो कैसे क्या इस मूवी के अंदर जो कुणाल और नेहा करके जो कैरेक्टर उनकी नेबर रहती है, फिरौती में कैसे क्या उसका रोल रहता है, वो सब पूरा ड्रामा है इस मूवी के अंदर। और फिरौतीबाज बेसिकली पूरी फिरौती के ऊपर मूवी बेस्ड है। तो जो एक मतलब 50 CR इसमें जो रकम आती है वो कैसे क्या आती है और 5 मिनट के लिए लमसम आती है वो किसी के घर पे, और वो कैसे क्या डीलिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ये पूरी मूवी है। तो बहुत अच्छी मूवी है और ड्रामा बहुत अच्छा है। होप यू पब्लिक को पसंद है। थ्रिलर फिल्म है हमारी, थ्रिलर हाँ। जो नहीं ये सच्ची घटना नहीं है, मगर फिल्म में थ्रिल बहुत है। हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ चेंज होता है, हर मोमेंट पे कोई ना कोई आदमी एड ऑन होता है, कैसे वो जुड़ता चला जाता है इस कड़ी से। तो इसमें बहुत सारी ट्विस्ट एंड टर्न के साथ कड़ियाँ हैं जो थ्रिल पैदा करती है और वही हमारी फिल्म की USP है। आपको बांध के रखा है और दोनों लड़कियां, दोनों हीरोइन जो है रिवॉल्वर हाथ में, जूता भी हाथ में है, तो क्या संदेश दे रहे हैं मतलब पोस्टर से? आप पोस्टर से तो ये संदेश है कि
वो लड़कियों से तो आप वैसे ही हार जाते हो तो इस पोस्टर में भी वैसा ही है कुछ। और हमारी फिल्म में जो ट्विस्ट है, पहले लड़का हावी पड़ता है, फिर लड़की हावी पड़ती है। तो अभी बताना बहुत जल्दी होगा कि क्या है कहानी, मगर मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बता सकता हूँ कि वो गैंगस्टर है और उसकी अपनी एक लाइफ है। घर पे एक डिफरेंट पर्सोना है उसका, बाहर उसका डिफरेंट पर्सोना है। तो कैसे उसके बीच में वो फंसा रहता है, कैसे चीज़ें चेंज होती हैं और कैसा पैसे इन्वॉल्व होता है, उसी पे आधारित है हमारी पूरी फिल्म। मेरा सवाल है कि फिरौतीबाज ये जो सब्जेक्ट है, आपको मतलब ऐसा क्या लगा इसमें कि आपने ये पसंद किया और क्या ऑडियंस को मैसेज देना चाहते हैं? फिरौतीबाज का ये है, ऑडियंस को मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी काम गलत तरीके से होता है, लाइक फिरौती हो गया, हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, ये सारी चीज़ें गलत चीज़ें जो रहती है, ये लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, लोगों को बहुत जल्दी उनको मिल जाता है, बट उसका जो परिणाम है वो गलत ही होता है। एक ट्रेंड रह चुका है कि जो अंडरवर्ल्ड के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे गन्स हो गए, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ किडनैपिंग का एलिमेंट आप पोस्टर में दिखा रहे हैं, इसे हर प्रोड्यूसर और निर्देशक और निर्माता बहुत जल्दी उठाता है कि वो अपनी मूवी में इसे इंक्लूड करें, लेकिन आपका क्या कंटेंट होगा इस मूवी को लेकर? इस मूवी को लेकर के जो भी मतलब आप पूछना क्या चाहते हैं? सवाल ये है कि जो गन्स, बॉम्ब, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, ये जो टॉपिक्स हैं अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड है और उसकी कहीं ना कहीं कुछ झलकियां आपके पोस्टर्स में दिखती है, क्या ये मूवी अंडरवर्ल्ड से इंस्पायर्ड है? अंडरवर्ल्ड से इंस्पायर नहीं, ये मूवी पर्टिकुलर इसमें है कि मेनली पैसे के ऊपर सारी चीज़ें हैं। पैसा बंदा लेके भागता है, उस पैसे में कुछ 20 लोग इन्वॉल्व रहते हैं। एक बिल्डर से पैसा लेता है, वो उसके बाद पैसा लेने के बाद में भागता है और आता है, कुछ पैसे कम हो जाते हैं, फिर पैसे को लेकर के फिर वन बाई वन मर्डर होता है कि पैसे कहाँ गए, किसको गए, किसके पास गए। तो अल्टीमेटली जो पैसा रहता है वो हीरो और हीरोइन लेकर के, मतलब थोड़ा सा सस्पेंस है, वो लोग लास्ट में निकल जाते हैं लेकर पैसे। कब तक रिलीज करना चाहेंगे फिल्म? वी आर प्लानिंग टू रिलीज द मूवी इन द मंथ ऑफ मार्च 2000 के टाइम पे। पहली प्रोड्यूसर है, तो ये आपने ये टॉपिक क्यों चुना? मेरे डायरेक्टर ने मेरे को बताया और मैं बचपन से इंस्पायर था कि कुछ नई चीज़ होनी चाहिए, कुछ थ्रिल होना चाहिए बचपन इसको, इसलिए मैंने इस स्टोरी को पसंद किया और मैंने प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मेनली वो फिरौती पे ही सारी मूवीज़ है, तो पैसे इधर उधर करना, पैसे को ब्लैक मनी को वाइट कैसे करना, क्यों वाइट करना। मोदी जी का ये चीज़ है कि ब्लैक मनी को वाइट नहीं होनी चाहिए, तो सारी चीज़ें को अपने को लेके चल रहा है। इसका मतलब आप कहना चाहेंगे मोदी जी का संदेश आप पिक्चर से? हाँ, कि सारी चीज़ें नंबर 1 से होनी चाहिए, सही काम होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें दिखाया गया मूवी के अंदर कि अपन कैसे उसको नंबर 1 में सारी चीज़ों को लेके कैसे आ रहे हैं। नहीं, शूटिंग इनका ये मुंबई बेस्ड कहानी है, मुंबई बेस्ड कहानी है। इस मूवी के लिए आपका टारगेट ऑडियंस कौन? यंग यूथ, जिसको भी अब्बास मस्तान टाइप जो फिल्म होती है जिसमें हर एक मोमेंट पे कोई ना कोई थ्रिल आता है, तो हमारी फिल्म में भी उस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं कि लगता है कि अब तो हर चीज़ सॉल्व हो गई है, फिर एक नया एलिमेंट आएगा। तो ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न है, तो मुझे लगता है कि हमारी मूवी उस कैटेगरी की है और उस तरह की ऑडियंस है जो थ्रिलर फिल्म देखना पसंद करती है। सर, माहिरा जो सेकंड हीरोइन है वो आई नहीं है, आ रही है, शी इज ऑन द वे टू कम। उनका क्या रोल रहेगा इस मूवी में? थोड़ा वो एक वाइफ का, वो मेरी वाइफ का रोल रोल प्ले कर रही है और वो भी इनसिक्योरिटी से रिलेटेड, जो आज जो हर आदमी में एक इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है, वो उसका शिकार बन जाती है और उसके चक्कर में वो कुछ गलत डिसीजंस ले लेती है। तो सही, क्या ये लव ट्रायंगल है? नहीं, ये लव ट्रायंगल है। म्यूजिक को कितना महत्व दिया जाएगा? म्यूजिक का महत्व तो बहुत ज़्यादा रहेगा। हम इसमें काफ़ी अच्छी मूवीज़ में म्यूजिक लेके आ रहे हैं। 3 म्यूजिक रहेंगे इस मूवी के अंदर में। एक आइटम सॉन्ग रहेगा, 2 एक रोमांटिक सॉन्ग रहेगा, एक नॉर्मल सॉन्ग रहेगा। और हमारी सॉरी, म्यूजिक डायरेक्टर एक ही रहेंगे? नहीं, डायरेक्टर अलग अलग हैं, डायरेक्टर एक ही रहेगा, सिंगर्स अलग अलग रहेंगे। सही, इसको आप ऑल ओवर इंडिया में हम रिलीज करेंगे। नो, ऑल ओवर इंडिया।
released by all over India, like except South. इस मूवी का इनिशियल बजट कितना होगा? Initial budget around 2.5 to 3 के आसपास है. अच्छा काजल जी, आपकी डेब्यू हुई है तो आपके बारे में बताइए कैसे ये फिल्म हुई? बेसिकली क्या मैं जब जबलपुर से आई एम फ्रॉम जबलपुर MP, सो मैं यहाँ पर आई। मेरा एक्चुअली बचपन से सपना था कि मैं एक्ट्रेस बनूँ, बट बेसिकली एजुकेशन की वजह से मेरा फुलफिल नहीं हो पा रहा था। तो देन मेरा MBA कंप्लीट हुआ, वहाँ मैं थिएटर्स और बहुत सारी चीज़ें करती थी। तो लेकिन होता है ना मन में कि नहीं, वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो हमें चाहिए। तो मैं मुंबई आई, बहुत सारे लोगों से मिली, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया मैं एक्टिंग को लेके। उसके बाद फिर जब यहाँ डायरेक्टर और राइटर ने जब स्टोरी मुझे नरेट की तो मुझे स्टोरी पसंद आई बेसिकली। तो इसके वजह से मुझे लगा कि अगर फर्स्ट टाइम, क्योंकि फर्स्ट प्रोजेक्ट है मेरा, तो मैं यही चाहती हूँ कि पब्लिक में अगर मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट आए तो मतलब एक नंबर आना चाहिए कि जिससे सब ऑब्वियसली मतलब एक्साइटेड एक नंबर हो जाए। हाँ राइट। बेसिकली MP में जैसे मैंने क्राइम्स देखे हैं। मैं जैसे छोटी थी ना तो बहुत सारे क्राइम्स मूवी, क्योंकि मेरे पापा का सपना था कि मीन्स देखे भी हैं और TV में भी, मतलब ऑब्वियसली सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल सब आते थे। तो मैं मतलब डैड का भी सपना था कि मैं IPS ऑफिसर बनूं, बट मैं वो नहीं करना चाहती थी। ऑब्वियसली मैं इंडस्ट्री में आना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि पहला मैं ये चाहती हूँ, मैं मॉम डैड और इवन पब्लिक के अकॉर्डिंग मैं ये चाहती थी कि पहली मेरी मूवी जो है वो क्राइम के ऊपर है। मैंने ये सोच के ही, और ये मुझे स्टोरी बेसिकली पसंद आई। क्राइम की स्टोरी तो बहुत सारी होती है, इसने सोच के ही क्राइम किया। सोच के क्राइम किया। नो इसी बुखारी जैसा कि आपने नाम लिया अब्बास मस्तान का सस्पेंस थ्रिलर। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उनकी फिल्म में कोई ना कोई एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो कॉमेडी करता ही रहता है, तो इसमें कोई निभा रहा है? इसमें धर्मेंद्र है हमारे। उनका कितना स्कोप वगैरह बताएंगे? उनका इंटरवल के पहले तक के उनका पूरा रोल रहेगा। सर आपसे जानना चाहूँगा, एक स्ट्रगलर से अचीवर तक का ये जो सफर होता है, कई सारे लोग मिलते हैं, कई अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कई फेक अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ये आपका प्रोजेक्ट में क्या कहना चाहेंगे निर्देशक निर्माता जी? जैसे हर किसी का एक अपना विजन होता है फिल्म को लेके कि वो किस तरह की फिल्म बनाना चाहते हैं। जब मैं इनसे पहली बार मिला तो इनका विजन बहुत ही क्लियर था कि मुझे साफ़ सुथरी फिल्म बनानी है। मुझे सिर्फ कि ग्लैमर बिकता है तो मेरे को ग्लैमरस फिल्म बनानी है। उनका कभी शुरू से ही मैंने कभी इनसे सुना भी नहीं। इनका ये था कि यार मुझे एक अच्छी स्टोरी पे काम करना है और उसमें कुछ ना कुछ एक नए एलिमेंट्स होने चाहिए जिससे कि ऑडियंस अट्रैक्ट हो देख के। तो इवन जो पोस्टर भी है वो बड़ा यूनिक है अपने तरीके से। कभी मैंने तो खासकर कभी ऐसा पोस्टर देखा नहीं जिस तरह से ये दिखाया गया है इसमें। और बहुत ही बाकी ये पिक्चर बेसिकली क्राइम थ्रिलर मूवी है। सस्पेंस है काफ़ी सारे इसमें। चीज़ों को एक परत दूसरी परत धीरे धीरे परत बाई परत हम लोग खोल रहे हैं, रिवील कर रहे हैं क्या है। अब्बास मस्तान टाइप का जब मैं बच्चा था तब मैं क्वांटिको ट्रेंटिको की फिल्म देखा करता था। किल बिल हो गया या इनग्लोरियस बास्टर्ड हो गया, ये काफ़ी सारे। तो मुझे हमेशा सपना था कि मैं उस टाइप की फिल्में बनाऊँ और मैं कहीं ना कहीं RGV से इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि मैं उनके साथ मैंने काम किया है। मैंने इससे पहले कुछ और चीज़ें की उस टाइप से। मेरा हमेशा सपना था कि मैं या तो एक पीरियड मूवी बनाऊँ, पीरियड ड्रामा बनाऊँ, या तो फिर मैं एक क्राइम थ्रिलर बनाऊँ। तो मैंने जब सर को बोला कि सर ये स्क्रिप्ट है, हम लोग इस पर काम करना चाहते हैं, सर ने बोला या गो अहेड। तो हम लोगों ने इस पर काम स्टार्ट किया। फिर DC से मिला और फिर चीज़ें बनती चली गई हम लोग के बीच में। ये आपकी पहली मूवी है? हाँ, एज ए डायरेक्टर पहली मूवी है। और एज ए हीरोइन की कास्टिंग, हाँ एग्जैक्टली कैरेक्टर वाइज ही है ये सारे जो मैंने कास्टिंग की है इसमें कैरेक्टर वाइज है। मैंने पहले चीज़ों को समझा है कि स्क्रिप्ट पर हम लोगों ने काफ़ी काम किया। मैंने राइटर के साथ काफ़ी बैठ के काम किया। ये स्टोरी भी बेसिकली मेरी है, तो राइटर के साथ बैठ के स्क्रीन प्ले पे काम किया पहले। उसका फिर कैरेक्टर को डिटेल किया कि ये कैरेक्टर है हम लोग का हीरो है, ये हीरोइन है, ये विलेन है और ये अदर्स कैरेक्टर है। फिर मैंने काफ़ी सारे हीरो के बारे में सोचा कि ये बंदा हो सकता है, ये बंदा हो सकता है, ये बंदा हो सकता है। लास्टली मुझे ऋषि
बिकॉज मैं जब बच्चा 2009 के करीब मैंने जब देखा था, जब शायद मैं स्कूलिंग लाइफ में होगा, तो वहाँ पर मैंने देखा बोलो राम फिल्म मैंने देखा था उनकी, वो इंटेंस टाइप की लुक, वो कैरेक्टर शायद मेरे जहन में कहीं बैठी हुई थी। तो फिर मैंने उस चीज़ों को लिया और मैंने इनको अप्रोच किया, इन्होंने बोला ओके, और बहुत ही शानदार स्टोरी इनको लगी, ओके बोला, फिर हम लोग इनके साथ आगे बढ़े। जी आपने एक नए डायरेक्टर को लेके एक मूवी बनाया, हाउ सिक्योर यू फील एंड हाउ इनसिक्योर? एवरीबडी वांट्स लाइक ब्रेक। एक्सपीरियंस वाले को तो हर इंसान काम देता है, बट नए लोगों को कोई चांस देना नहीं चाहता है। बट बंदे में वो चीज़ दिखी मेरे को, इसलिए मैंने इस बंदे को चांस दिया है। क्या इसमें भी लड़के रहने की कोई सोच हुई? नहीं, इसमें मेरी सोच है। आपने इससे पहले कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए आपने। मैंने पहले स्टार्टिंग में जब मैं आया था, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो आया यहाँ पर, चीज़ों को देखा, समझा, और हमेशा से मेरा मन था कि मैं फिल्मों में ही काम करूँ, ठीक है। तो मैं बड़ी बैनर से जुड़ा, मेरी लाइफ में सबसे अच्छी बात रही कि मैं बड़ी बैनर से जुड़ता चला गया और आगे बढ़ता चला गया। तो जब मैं RGB के पास मैं काम करना स्टार्ट किया, राम गोपाल वर्मा के पास मैंने जब काम करना स्टार्ट किया, चीज़ों को मैंने सीखना स्टार्ट किया। बेसिकली स्कूलिंग हो सकती है क्राइम की, जो मेरे दिमाग में जान में पहले से भी थी। तो राम गोपाल वर्मा सर के साथ मैंने काम करके मुझे और चीज़ें समझ में आने लगी, कैसे फिल्म कैसे बनते हैं और कैसे बनाया जाता है। तो फिर अंदर से स्ट्रॉन्ग थे, बनाने लगे और चीज़ें मिलने लगी। पांडे जी, आप तो ऑलरेडी क्राइम के ऑलरेडी आप कर ही रहे हो, तो क्राइम नहीं कर रहे, नहीं क्राइम सीरियस कर रहे हो, और बहुत कुछ अपने योगदान, क्राइम पेट्रोल कर रहे हैं, क्राइम पेट्रोल करते हैं, सावधान इंडिया करते हैं। हाँ, तो क्या ये आप उनके लिए कुछ टिप भी देना चाहोगे या कैसे रहेगा? सर देखो, क्राइम के ऊपर जितना राम गोपाल वर्मा सर ने काम किया है, ये तो अपने आप में एक मिसाल है। बाकी वहाँ से इनकी स्कूलिंग हुई है तो बड़ी अच्छी बात है। और मैंने ये स्टोरी सुनी भी नहीं थी, रवि सर ने बोला तुमको मेरी पिक्चर में काम करना है, इनसे सर से मिलवाया। मैं एक बार मिला था, अभी मैं दूसरी बार मिला हूँ। लेकिन जब मैं पहली बार ही मिला था तो इस बंदे की सोच मेरे को बड़ी अच्छी लगी। मैंने स्टोरी भी नहीं सुनी थी, मैंने कहा आपने बोला अपन काम करेंगे साथ में, कोई टेंशन ही नहीं। और वही मैं तो इंस्पेक्टर ही करने वाला हूँ। लेकिन स्टोरी के बारे में रवि सर ने मुझे बताया कि ये उनको पसंद आई। उनकी मैं एक स्टोरी के लिए इनसे पहले मिल चुका था सर से, तो मुझे पता है कि उनको समझ है क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं ब्लाइंड कहता हूँ, बस अच्छी पिक्चर बनने वाली है, इतना मेरे को पक्का भरोसा है। और ये बंदा बहुत टैलेंटेड है, मेरी शुभकामनाएं हैं। छोटे भाई की तरह, बच्चे की तरह ही अपने, तो अच्छा होने वाला है सर बहुत। उम्मीद करते हैं कि फैमिली के साथ फिल्म देखी जाती है। या श्योर, फैमिली के साथ, बिकॉज मैं भी ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ ताकि मैं माँ के साथ बैठ के देख सकूँ। तो इसलिए मैं ऐसी, ये फैमिली मूवी ही है। हाँ, क्राइम में थ्रिलर, इसके बावजूद भी फैमिली मूवी है। आप वो ड्रामा काफी सारे हैं, काफी कॉमेड्स, सस्पेंस है, सस्पेंस है। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, वो सारी चीजें हैं मूवी के अंदर, पता नहीं चलेगा। इसमें आप गन दिख रही है, दो लड़कियां दिख रही तो गन्स दिख रही थी, इसके मतलब ये नहीं कि मैं गन्स दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी मैं गार्जियन के साथ बैठ के देख नहीं सकूँ। वल्गरिटी दिखती है अगर, तो वो चीज़ चलती है कि मैं गार्जियन के साथ बैठ के नहीं देख सकता हूँ। गन्स चलते हैं, क्योंकि मैं भी जब बच्चा था तो मैं देखा करता था फिल्म या टीवी जब देखता था गार्जियन के साथ बैठ के, तो ये गन्स वगैरह नॉर्मल थे। जब वो वल्गर सीन्स आते थे तो वहाँ से हटना पड़ता था हम लोग को, जब हम लोग देखते थे। तो वैसे कुछ चीजें हैं नहीं हम लोग की फिल्म के और आजकल बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, हाँ, गन सारी और गन अब के लोग काफी फ्रैंक हो गए, तो सब उनको मतलब दे आर वेरी मच कंफर्टेबल। हाँ, अब के लोग काफी कंफर्टेबल होते हैं। और सर बच्चों को लगता भी है कि ये खिलौना। जब भी मैं कहीं इंस्पेक्टर का रोल करता हूँ, पब्लिक प्लेस में होता हूँ, तो दुनिया के जितने भी बच्चे मुझे आज तक मिले वो आगे पूछते हैं अंकल ये असली है क्या? तो पता है कि नकली चीज़ें सर हम दिखाने के लिए, समझाने के लिए, अभी जिन चीज़ों के बारे में हमको दुनिया को बताना, वो चीज़ें दिखा के भी बताया जा सकता है। तो शूटिंग आप सर ने बताया कि मुंबई में होगा, तो और आपने पूरी, हाँ, सारी तैयारी हो चुकी है हम लोग, बस कुछ चीज़ रिवील करना है। तो आज प्रेस किए हैं, फिर सारी प्रिपरेशन है हमारी, और हम लोग फ्लोर पर नवंबर में जाने वाले हैं। और शायद होली 2018 में जैसे लिखा हुआ हम लोग पिक्चर को लाना चाहते हैं। सॉन्ग लॉन्च करेंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर और मिड ऑफ जनवरी। लाइक इसमें 3 सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, पब्लिक काफ़ी लाइक करेगी इस चीज़ को। एक आइटम सॉन्ग है, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है ऋषि दत्ता, काफ़ी टैलेंटेड बंदे हैं। आइए ऋषि जी। म्यूज़िक इसका काफ़ी मतलब काफ़ी वेरिएशंस हैं। एक आइटम सॉन्ग है, रोमांटिक ट्रैक भी है एक, और एक इंटेंस रॉक पंक टाइप का सॉन्ग है जो कि हम टाइटल ट्रैक बनाने का वो कर रहे हैं। तो आपको काफ़ी वेरिएशन मिलेगा, मॉडर्न
ट्रीटमेंट है। क्या इस गाने में आइटम गर्ल को लिया जाएगा बॉलीवुड से? वो अभी तक वो अभी डिसीजन होने का है नहीं है, कि वो किसको अभी लिया जाएगा। इनिशियल स्टेज में सारी चीज़ तो इनिशियल स्टेट में तो अभी ये प्लानिंग है, किसको तभी देख रहे हैं, नॉट कंफर्म्ड कि किसको लिया जाएगा। जैसे भी वो चीज़ें ओके होगी, रिवील होगी, आप लोग के पास जाएगी चीज़ें कि ये चीज़ हम लोग करने वाले, ये चीज़ करना है और इसको फाइनल किया, ये चीज़ को फाइनल किया। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अहम योगदान है बिकॉज पहले तो हम बहुत लकी हैं इस मूवी के लिए बिकॉज ये मूवी के हम पार्ट हैं उसके लिए। और मैं रवि जी को थैंक यू कहना चाहूँगा बिकॉज उन्होंने हम जैसे न्यू टैलेंट को एक मौका दिया, प्रमोद जी ने अपने आप को एक इम्प्रूवमेंट और एक अच्छे लेवल पे जाने के लिए। तो that's it। क्या नया होगा इस मूवी में जो लोग बाकी मूवीज में नहीं देख पाते हैं, जो यंगस्टर्स के लिए आप क्या मैसेज सोच रहे हैं? यंगस्टर्स के लिए जैसे कि इस मूवी में कुछ नया है, कुछ न्यू क्रिएटिविटी है। आप दूसरी मूवीज देखते हैं उसमें हर एक स्टोरी रहती है, बस इस स्टोरी को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं हम इसमें, वो बहुत डिफरेंट वे में एक मैसेज है इसमें। सर आपसे जानना चाहूँगा कि इस मूवी में मतलब लोकेशंस क्या है, किन स्पेशल लोकेशंस पे ये मूवी शूट की गई है? सबसे पहले मैं मोस्ट वेलकम करना चाहूँगा हमारा जो मीडिया कर्मी हैं और स्पेशल थैंक यू राधिका जी फिल्म्स एंड मिस्टर रवि गुप्ता जो इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं। हाँ, तो सर का सवाल था कि लोकेशन क्या है, तो हमारी मुश्किल से ज़्यादा लोकेशंस नहीं है, 3 या 4 लोकेशंस पे हमारी मूवी शूट है और यहीं मुंबई में ही, आउटसाइड हमारी कोई लोकेशंस नहीं है। और जैसा कि मूवी का नाम से ही मतलब फिरौतीबाज एक अपने आप में विस्फोट नाम है अब विस्फोट होगा जब मूवी आएगी, उसके बाद क्या विस्फोट होता है तो रिवील तभी होगा। कितनी विस्फोटक होगी ये मूवी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी अच्छी ग्रेट अपॉर्चुनिटी के लिए मैं मिस्टर रवि गुप्ता सर जो हमारे प्रोड्यूसर हैं एंड डायरेक्टर हैं जो हमारे अभिनव आनंदी जी एंड हमारे को प्रोड्यूसर मिस्टर प्रसाद जी, मैं इनका दिल से थैंक्स करना चाहूँगा। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी फिल्म में हमें काम करने का मौका मिल रहा है। तो मैं जैसा कि आपको ये बता सकता हूँ कि फिरौतीबाज जैसे इस फिल्म का नाम है, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को ये लग रहा होगा कि फिरौती मतलब पैसों की फिरौती, मर्डर। लेकिन इस फिरौती में एक ऐसी स्टोरी है कि जो भी फिरौतीबाज होते हैं उसमें ये मर्डर के ऊपर जब ये घूमते हैं, मर्डर के लिए एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, चंद पैसों के लिए एक दूसरे का खून कर देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से फिरौतीबाज ये नहीं होता। फिरौतीबाज ये होता है कि हम दिल से जो एक दूसरे को जोड़ सकें। तो इसी फिल्म में वही चीज़ दिखाई गई है कि चंद पैसों के लिए किसने कितने मर्डर कर दिए और काफ़ी अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग फिल्म है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा, एक बार आप ज़रूर देखिए फिल्म, काफ़ी आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। Experience, I'm feeling very happy and first of all ऋषि जी के साथ करने को मिल रहा है तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और ये कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है, एक गैंगस्टर की वाइफ मैं प्ले कर रही हूँ जो बहुत इनसिक्योर है अपने हस्बैंड को लेकर, उसकी चीज़ों को लेकर। सो बहुत ज़्यादा सारी इनसिक्योर होती हैं पर जिसका हस्बैंड गैंगस्टर होता है तो उसकी वाइफ ज़्यादा इनसिक्योर होती है ना, कि कब क्या कैसे हो जाए कुछ पता नहीं होता है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। ये बताइए कि फिल्म का सब्जेक्ट है फिरौतीबाज, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है आज के माहौल में, मतलब जो गैंगस्टर्स होते हैं काफ़ी नीड होता है मनी का, क्या कहना चाहिए किस तरह का लेसन देगा जब लोग देखेंगे इस फिल्म को? फिरौती तो आई थिंक आजकल की दुनिया में आम बात हो गई है, हर इंसान करता ही है फिरौती। इसमें बहुत सारी फिरौती होने वाली है, रिश्तों की फिरौती, पैसों की फिरौती, गैंगस्टर्स के बीच में फिरौती, वाइफ हस्बैंड की फिरौती, तो बहुत सारी फिरौती सबको देखने को मिलेंगी। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, सच कहूँ तो आज तक बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर मिले हैं जो एज में काफ़ी बड़े होते हैं, बट इनको देख के मुझे ऐसा लगा कि कंफर्टेबल जोन आने वाला है, काफ़ी कंफर्टेबल होकर हम लोग शूट करने वाले हैं। सो हाँ, वैसे एज है मगर अभी छुपी हुई है, नहीं चश्मे के पीछे छुपी है, दिख नहीं रहे। आपका नाम भी काफ़ी एलिगेंट नाम है, महिरा माहिरा, बताइए इसके बारे में, बताइए कि कितना हॉलीवुड में कितना कमाल करेगी, क्योंकि माहिरा तो पाकिस्तान से कमाल कर ही रही है, आप कितना कमाल करेंगे? हमने मजबूर किया उनको बॉलीवुड में वो करने के लिए, कमाल करने के लिए। हम लोग कहते हैं कि आओ पाकिस्तान से, अभी हमारी टर्न है। माहिरा देखते हैं, माहिर हूँ अपनी चीज़ों में, सो माहिरा शर्मा कब तक क्या करती है देखते हैं। मैं तो बात में फिरौती करती हूँ मेरी बातों में भी फिरौती होती है, आपको पता नहीं चल रहा होगा पर मैंने बहुत सारी फिरौती कर दी अभी बोलते बोलते। दिवाली के अवसर पे कुछ
सबको हैप्पी दिवाली और प्लीज़ पोल्यूशन कम कीजिए, एनिमल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है और अच्छे से खेलें और प्यार से रहिए। अच्छा, one last question. हसीना पार्कर जैसी मूवीज आजकल आ रही है, तो उसमें जो मेन लीड दिखाया गया है काफ़ी ही वायलेंट और काफ़ी मैच्योर रोल दिखाया गया, आपका रोल इस मूवी में कैसा है? हर एक कैरेक्टर अपनी अपनी तरह का होता है और हर एक एक्टर अपनी तरह से परफॉर्म करता है। सो मैच्योर तो नहीं कहेंगे, पर एक प्रेजेंट करने का तरीका होता है अपने कैरेक्टर को। सो लेट्स सी कि ये कैसे होने वाला है। ये हसीना पार्कर की तरह तो नहीं कह सकते, बट हाँ डिफरेंट और बहुत अच्छा है, बहुत एंटरटेनमेंट है।